बानो कुद्सिया कहती हैं, अगर कोई औरत खुद तुम्हारी तरफ रुजू करती है तो फिर तुम पर फ़र्ज़ है कि उसकी खातिर मर जाओ, क्योंकि कोई औरत तब तक किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं लेती जब तक वो मर्द उसकी नज़रों में दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम ना हो। औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है ना गरीबी से, वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। औरत वो नहीं जो हज़ारों मर्दों को दीवाना कर दे, बल्कि औरत तो वो है जो एक ही मर्द को 1000 बार दीवाना कर दे। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपना दामन साफ हो फिर भी नज़रअंदाज हो तो खामोशी से एक तरफ हो जाए, इसी को इज्जत नफ्स कहा जाता है। मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। अगर तो कोई आपसे मोहब्बत करता है तो फिर आपका खूबसूरत होना या ना होना मायने नहीं रखता। आप खूबसूरत हैं या नहीं, लेकिन मोहब्बत करने वाले के लिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। जन्नत की हूरों से भी बढ़ के है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त उसे प्यार करता है, उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। औरत को ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उसकी हर काम में मदद करे, उसकी इज्जत करे, उसके लाड में ज़माने और हालात से लड़ जाए। ऐसे मर्द की नहीं जो दुनिया के सामने औरत की तज़लील करे। औरत की मोहब्बत बहुत खालिस होती है। जिससे मोहब्बत हो जाए उसके नाम पर मर मिट जाती है। वो जैसा कहता है करती है। सारी ज़िंदगी अकेली गुजार देगी मगर शिर्क नहीं करेगी। यही उसकी खूबी है और नेक होने की निशानी है। जिससे एक बार जुड़ गई बस उसकी हो जाती है। किसी और का सोचने से पहले वो मरना पसंद करती है। औरत के कानून के मुताबिक अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो इस ज़मीन की बाकी तमाम औरतों से तुम्हें नफरत होनी चाहिए। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। कमबख्त अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर अपनी महबूबा को कभी दुख नहीं पहुंचने देगा। मर्द का इश्क बिल्कुल दिल के दर्द के जैसा होता है। एक बार अगर हो जाए तो जान के साथ ही जाता है। औरत का इश्क दांत के दर्द की तरह होता है, शिद्दत का होता है, लेकिन यकलक ख़त्म हो जाता है। औरत की सीधी सादी ज़िंदगी में मर्द सारे उसूल तोड़ता हुआ दाखिल होता है और अपनी मोहब्बत और वफा के झूठे वादों से उसे अपना आदी बना लेता है। फिर औरत वही देखती है जो वो दिखाता है। खुद पर उगती उंगली की परवाह किए बिना वफा करती है। एक मर्द की मोहब्बत में सबका भरोसा तोड़ देती है और जब मर्द का दिल भर जाता है तो वो औरत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारता है कि औरत फिर किसी पर एतबार नहीं कर पाती। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। ये जो कहते हैं ना, बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, इन्हें बता दो। इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है जहाँ बात ठहर जाती है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। जब अकल आती है तो शादी हो जाती है। मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ते हैं। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। और जब ज़िंदगी की समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। बेबसी की इंतहा होती है उस मकाम पर जहां लोग आपको धोखा देकर, आपका दिल तोड़कर, आपसे रिश्ते तोड़कर बहुत गुरूर में कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह से मोहब्बत एकदम नहीं हो जाती, बहुत वक्त लगता है हमें अल्लाह तक पहुंचने में। उम्मीदें टूटती हैं, मोहब्बत बिछड़ती है, जान से प्यारे लोग जुदा होते हैं, तभी तो जाकर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है। संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता। न जाने कितनी रातों के दुख और दर्द समेट कर
हम पुरसुकून नींद करना सीखते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। दुखों में मुस्कुराना कोई औरत से सीखे, हर दुख को अकेले सह जाना कोई औरत से सीखे, अपना हर गम भुलाकर अपनों की खुशी के लिए हर हद से गुजर जाना कोई औरत से सीखे। कुर्बानी का मतलब अगर किसी को मालूम नहीं, अपनी ख्वाहिशों की कब्रों पर फूल चढ़ाना कोई औरत से सीखे। मर्द की तारीफ मत करो, बल्कि एक काम करो, मर्द मर जाएगा मगर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मर्द को इग्नोर करो, उसके साथ कम वक्त बिताओ। मर्द को दिल में रहने की आदत होती है, वहां से निकलकर वो कहीं भी नहीं रह सकता। औरत सारी मुसीबतों से तन्हा लड़ सकती है अगर उसे यकीन हो कि उसका मर्द उसके पीछे खड़ा है।